नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कुछ काम में फंसा हुआ था, कुछ तबीयत खराब थी, कुछ रीज़न थे ऐसे जिस वजह से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज फिर से शुरू कर दें। और अभी तक बेटा हम लोग मैथ्स स्टार्ट कर रहे थे, तो मैथ हम लोगों ने 4 चैप्टर जो हैं स्टार्टिंग के वो पढ़े। हालांकि क्वेश्चन सिर्फ 2 चैप्टर्स के किए हैं, 2 चैप्टर्स के बाकी क्वेश्चंस में कल आपको वीडियो एक मिलेगी क्वेश्चंस के ऊपर जो है चैप्टर नंबर 3 की पेयर ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस की। और कल रात तक या कल रात तक अगर मैं शूट कर लूँगा तो परसों आपको मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की क्वेश्चंस की। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि कई बच्चों के स्कूल के जो प्री बोर्ड हाफ ईयरली चलने वाले हैं स्कूल में, और हाफ ईयरली आ रहे हैं, तो हाफ ईयरली में एक चैप्टर बहुत कॉमन चैप्टर सबके उसमें आ रहा है। हालांकि ये चैप्टर 11th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये कहीं ना कहीं आपका 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में आपको चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस पढ़ने में मिलते हैं, वो उसमें चैप्टर काम आता है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 8 है आपकी नई वाली बुक के हिसाब से। मैं भी एक बार बुक खोल लेता हूँ, मेरे पास भी एनसीईआरटी लेकिन पुरानी वाली है, आप लोग एनसीईआरटी। चलिए चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एंड ठीक, चैप्टर नंबर 8 है। क्या नाम है चैप्टर नंबर 8? चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री? किसी ने आज तक आपको शायद बताया होगा, बहुत लोगों ने आपने बात में सुना भी होगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री की क्या डिफिनेशन? अगर आप बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे, तो आपको एनसीईआरटी की बुक किसकी डिफिनेशन लिखती है? ट्रिग्नोमेट्री लिखी नहीं मिलती। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसी क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ट्राइग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो रिलेशन बताती है साइड्स का और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताती है। जैसे कि ये एक कोई भी है, इस एंगल का इस साइड से क्या रिलेशन है, इस एंगल का किसी भी एंगल का इस एंगल के इनकी साइड से क्या रिलेशन है, इसकी जो स्टडी होती है, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें, 3 शब्द से मिलकर बनी हुई थी, हमने पता है ट्राइग्नोमेट्री। ट्राई मतलब ट्रायंगल्स, ट्राई मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल्स। ग्नो मतलब हो गया मेट्री, मतलब हो गया मेजरमेंट। मेट्री मतलब क्या हो गया बेटा? मेजरमेंट। और ग्नो मतलब हो गया कि साइड्स की मेजरमेंट, ट्रायंगल की साइड्स की मेजरमेंट, ट्रायंगल की साइड्स की मेजरमेंट। ट्राई मतलब ट्रायंगल की साइड्स की मेजरमेंट, या ट्राई मतलब 3 साइड्स का जो मेजरमेंट है, जो 3 साइड्स का आपका मेजरमेंट है, 3 साइड्स का जो मेजरमेंट है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोला मैंने डेफिनेशन? कि 3 साइड्स का ट्राइग्नोमेट्री, 3 साइड्स का जो मेजरमेंट है वो कहीं ना कहीं आपका क्या है? ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक, अब हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, आगे उस की बात कर लेते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर का नाम पूरा क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या हमको आगे चैप्टर में मिलने वाला है, तो उसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे? कौन कौन से ऐसे रेशियोज होंगे जो साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बताएंगे? तो कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक इस ब्रांच में 6 ऐसे रेशियोज होंगे। कहते हो बेटा 6। पहला क्या होता है? साइन थीटा। थीटा मतलब ये एंगल। थीटा मतलब क्या होता है बेटा? एंगल। ठीक, साइन थीटा मतलब एंगल, साइन थीटा। दूसरा है बेटा कॉस थीटा। तीसरा है आपका टेन थीटा। चौथा है आपका कॉसेक थीटा। पांचवा है आपका सेक थीटा, और छठा है आपका कॉट थीटा। ठीक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपके रिलेशन बता रहे होंगे किसी साइड और किसी एंगल के बीच, किसी एक साइड और किसी एक एंगल के बीच का रिलेशन बता रहे होंगे। आखिरकार ये होते क्या है, कैसे निकाले जाते हैं, इन सब के बारे में बात कर लें। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, क्या है? एक ट्रायंगल, क्या है? एक ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा।
बहुत गौर से समझिएगा हमेशा इस बात, इस पे बहुत गहन चर्चा करने वाले टॉपिक है, बहुत गहन चर्चा हो सकती है खाली इस फिगर पे, क्योंकि फिगर पे ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको कभी-कभी आपके मन में तो हमेशा आता है कि बी पे हमेशा 90 बनाएगा, ऐसा नहीं कि क्या सी पे 90 बनाएगा, जब ये चेंज करेगा भी तो भी आपके लिए चेंज करना। हां, तो बात नहीं कर रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब भी आगे बात होगी साइन आपको एंगल पे डिफरेंस क्या करेगा, वो क्या करेगा कि एंगल अलग-अलग कर देगा। तो क्या करेगा बेटा, एंगल अलग-अलग कर देगा। कभी बोलेगा कि यहां पर एंगल है, वो एंगल है, तो आप कोई चीज ध्यान रखनी, इस पे बहुत गहन चर्चा करी जा सकती है, बहुत देर तक की। पहली चर्चा क्या है कि ये 90 के सामने हमने बना लिया बेटा क्या, ये थीटा। क्या बना लिया, ये थीटा। क्या बना लिया हम लोगों ने, ये थीटा। अब थीटा के जो अपोजिट साइड होती है उसको क्या नाम देते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट साइड जो होती है उसको क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर। क्या नाम देते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। और थीटा जिस पर बन रहा होता है उसका बेस, और जिसके साथ बन रहा होता है उसको हाइपोटेन्यूज। अब इन सारी छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, इनमें साइन थीटा का क्या रिलेशन, कॉस थीटा का क्या, टेन थीटा क्या, ये हम लोग जानेंगे। साइन थीटा का बड़ा रिलेशन होता है, क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और इनके जस्ट अपोजिट ये होते हैं, इनके जस्ट अपोजिट ये होते हैं। ये क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉस का अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये क्या होगा, ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इनके जस्ट अपोजिट ये साइड होते हैं। साइन का जस्ट अपोजिट कॉस, सॉरी साइन के जस्ट अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट। ठीक है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है सर, इनको याद करने की ट्रिक है पी बी पी एच एच पी। मतलब कैसे याद करेंगे, ध्यान देखिएगा कैसे याद करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोला। फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना मतलब साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, चांदी सी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, 10 तोला बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोला। या दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी देश के बारे में इससे कोई अभद्र भाषा करें। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों को ना कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत जानते हैं, नॉलेज रखते हैं हम लोग इकोनॉमी से। और किसी बहुत मशहूर किसी शायर का बहुत बड़ा शेर भी है उसमें कि हाँ, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं किसी भजन की मुझे याद आती हैं। वो कहते हैं कि जो वेद पढ़े और भेद करे उसमें प्रभु की नहीं माया है। मतलब जो वेद पढ़ता है फिर भी भेद कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अज्ञानी है, उसने भेद नहीं पढ़ा, उसने वेद पढ़े ही नहीं। उसने क्या है, सिर्फ वेदों को पढ़ा है, समझने की कोशिश नहीं करी। और जो वेदों को समझता है, तो समझता है, जानता है, नॉलेज को हमारी रखता है, और हमारी संस्कृति जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी सभ्यता को सिखाती है कि हमें सबका सम्मान और सबका प्यार और सबका आदर करना चाहिए। तो आप वो पाकिस्तान में याद रखिएगा। आप दूसरा क्या याद रखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोला। सिंपल याद रखो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सिंपल सी बात है। कॉस इक्वल टू, तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको इस पूरे चैप्टर में घुमाएंगे, फिराएंगे, सब कुछ कराएंगे, ऐसा कराएंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे में, तो एक एग्जांपल, जरा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं, क्योंकि आगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है यार, तो हम लोग पूरी इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि इस चैप्टर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, इस बारे में बात करेंगे। पहली बात, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना बेटा, ट्रायंगल। ये दे दिया गया बेटा आपका 90 डिग्री, ये हमको थीटा दे दिया गया है, और हमको बोल दी गई है ये आपको हाइपोटेन्यूज बोल दी गई है 5 है, और ये बोल दिया गया 4 है, ये A है, और ये B है, और ये C। तो अब पहली बात, अगर आपको पाइथागोरस याद है, पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब 5 का स्क्वायर, बेस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर 4 दे रखा है, हाँ ना बोल भाई, परपेंडिकुलर में 25, बेस 4 मतलब 16। बोलो जल्दी भैया, 25 से 16 प्लस का है, उधर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 25 माइनस 16
इक्वल टू में बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो गया बेटा 9 और बी इक्वल टू कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। अब यहाँ से दो डाउट फंसते हैं कि सर +3 -3 दोनों हो सकता है, +3 -3 दोनों हो सकता है। तो बाबू मेरे बेटे डिस्टेंस जो ली जाती है हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। कैसे ली जाती है? हमेशा पॉजिटिव ली जाती है ज्यादातर केसेस में। अब इसको नेगेटिव थोड़ी दिखाएंगे, यहाँ पर इसको नेगेटिव नहीं दिखा सकते, इसीलिए यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी बेटा 3 हो जाएगी बच्चे, क्या आ जाएगी 3। अब हमको पता चल गया है, अब हमसे साइन थीटा भी पूछ रहा है तो भी हम बता सकते हैं साइन थीटा क्या था बेटा। साइन थीटा क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद पहला, पंडित और हर हर, तो पंडित कौन हो गए? पंडित हो गए 4 और हर हर हो गए 5, 4/5। अब कुछ भी आपको पूछ ले, पहले भाई tan थीटा पूछ ले, tan थीटा क्या था? tan थीटा क्या होता है कि पंडित बोले, पंडित बोले मतलब P/B, P मतलब 4 और B/3, तो 4/3। कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्री कैसे पूछे, अब यहाँ से आप आराम से हंसते हंसते बता सकते हैं, हंसते हंसते बता सकते हैं। और बाय द चांस क्या कर दे आपको, सिर्फ ये चीज दे दे कि साइन थीटा आपको दे रखा है 4/5, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताओ, तब आप क्या कर सकते हैं बाबू कि अगर आपको साइन थीटा दे रखा है कि 4/5 है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री से बनाना है तो साइन थीटा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर परपेंडिकुलर हो गई 4, हाइपोटेन्यूज हो गई 5, तो ये देखो 4, ये देखो 5, फिर से पहला करो तरफ निकालोगे ये आएगा 3, बाकी तरफ निकाल लो। क्लियर हो रही बात? हाँ ना बोल भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इस चैप्टर में, जो आगे का जो टॉपिक है वो ये है कि अब जो क्या क्या एंगल पे एंगल्स पे थीटा की वैल्यूज हमको नॉलेज है, अभी के डेट में क्या क्या एंगल की वैल्यू हम लोग नॉलेज रखते हैं। तो पहले हम लोग 3 के पढ़ते हैं, 3 का इसका अपोजिट करके निकालेंगे, 3 का पढ़ते हैं, 3 का इसका क्या करेंगे फ्रैक्शन करके साइन थीटा बताएंगे, कॉस थीटा बताएंगे और tan थीटा बताएंगे। बाकी सब आप इनका अपने मन से निकालेंगे, बाकी सबका अपने मन से, क्योंकि अभी जो आगे बताएंगे उसमें निकल जाएगा आपका 0 पे 30 पे 45 पे बाबू 60 पे। और बेटा तो साइन 0 क्या होता है बेटा? साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है। क्या होता है? साइन 0 0 होता है। क्या होता है? साइन 0 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। और साइन 60 क्या होता है? बोलो बोलो, साइन 60 क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है सर, √3/2 होता है। कितना होता है √3? साइन 91। इसका जस्ट अपोजिट आओ, वहां से पीछे जाओ, 1 √3/2 1/√2 और 1/2 और 0, ये हो गया बेटा तुम्हारा साइन। क्या हो गया इसका? क्या हो गया साइन का होता है जैसे पोजीशन चलता है, साइन 0 1, साइन 30 √3, साइन 45, साइन 30 √3, साइन 45, साइन 60, साइन 90, cos में cos 0 1, cos 30 √3, cos 45 1/√3, cos 60 1/2, cos 0 0, cos 90 0। तो पूछता है कि कौन से ऐसे एंगल पे साइन और कॉस दोनों से इक्वल हो जाते हैं, दैट इज एंगल इज 45 पे दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल। अब tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा की आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को ही tan थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को ही tan थीटा बोलते हैं। फार्मूला है, तो जब आप प्रूफिंग करेंगे तो सब जरा फार्मूला कहीं यूज होता है, यही होता है। क्या होता है? ये होता है। अब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा बेटा 0 अपॉन में कॉस 0/1 क्या होता है? 0/1 क्या होता है बाबू? 0/1 क्या होता है? 0 ही होता है। 0/1 क्या होता है? 0 ही होता है। 1/2 और √3/2, तो 3 से 2 कैंसिल क्या आएगा बाबू? क्या आएगा? 1/√3 आएगा। हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल भाई। इसको करेंगे दोनों आपस में एक कैंसिल जाते हैं, क्या आता है? 1 आता है। और इन दोनों को आपस में करेंगे √3 आता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को आपस में करेंगे तो 0 1/0 कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं देता है, इनफाइनाइट है, तो नॉट डिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? नॉट डिफाइंड कहते हैं। बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच रहे हैं आपके, कौन कौन से 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच रहे हैं? cosec, sec और cot, वो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं, तो स्ट्रिक्ट से ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे क्या रिलेशन होता है, रिलेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ रिलेशन कुछ नहीं होता बेटा, कोई खास रीजन नहीं है। पहला पढ़ लो कि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है बाबू? 1, सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस होने वाली है। दूसरा क्या SC sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है? 1। बुकों में फार्मूला कैसे लिखे देखेगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है बाबू? sec स्क्वायर थीटा होता है।
ऐसे भी सही है, ये भी सही है, दोनों चीज बात तो एक ही है, ये माइनस का उधर उसको प्लस काट दिया। अगला क्या है बाबू, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चा 1। इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है बच्चा 1। कितना होता है बाबू 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अब इसको भी लिखना चाहें तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे बेटा cosec स्क्वायर थीटा लिखेंगे cosec। ठीक, ऐसे याद करने की ट्रिक क्या है, एस सी एस सी एस टी सी सी एस सी एस टी सी सी। एस सी में क्या होता है प्लस होता है, बाकी दोनों में माइनस होता है। ये याद करने की ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है। नोट कर लो, नोट कर लो, छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले जो और पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, चैप्टर में कर रहे हैं क्या है कि साइन थीटा को बाबू, साइन थीटा को 1 cosec थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं 1 cosec। cos को क्या लिख सकते हैं बच्चे 1 sec थीटा लिख सकते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा भी लिख सकते हैं, 1 में tan cot थीटा भी लिख सकते हैं। और ठीक tan को ऐसे भी लिख सकते हैं। और cot थीटा को क्या लिखेंगे बच्चे, क्योंकि क्या लिखा जाता है 1/tan cot थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1/tan थीटा भी लिखा जा सकता है। हाँ ना बोल बच्चे, हाँ ना बोल भाई। या इसको इतना लिख करके क्या लिख सकते हैं, cot का क्या लिखेंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा, क्योंकि cot क्या था tan का अपोजिट था, इसको भी अपोजिट हो जाएगा। सीधा सिंपल सी बात समझ आती है। sec थीटा क्या होता है बच्चे, sec थीटा क्या होता है, तो cos थीटा क्या होता है 1/sec से उधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/cos थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/cos थीटा। अब हम चाहें तो cosec थीटा को लिखना चाहें तो cosec थीटा को 1/sin थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको इस पूरे चैप्टर में जब भी आप पढ़ रहे होंगे सारी की सारी आपको फॉर्मूले मिलेंगी। अब मैंने तो आपको एंगल्स नहीं बताए थे, साइन का बताया था, साइन का उल्टा कर दो cosec का निकल आएगा, cos का उल्टा कर दो sec का निकल आएगा, tan का उल्टा कर दो cot का निकल आएगा। ये आपका होमवर्क है, आप घर पे करेंगे, करेंगे ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस चैप्टर में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन इतना ही था, इस पूरे चैप्टर में इतना ही पूरा आपको पढ़ने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब जब हम लोग इस चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे तो इसकी एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से निपटाएंगे, खत्म करेंगे इनको। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए और मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। गला थोड़ा खराब चल रहा है लेकिन फिर भी कोई नहीं, मेहनत करना नहीं छोड़ना है ना आपको ना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम।